नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम के बज गए हैं 5 और जो शाम का इवनिंग रूटीन है वो हो गया है शुरू। और मैं अब बनाऊंगी खाना और खाने में बनाना है साग। साग ये देखें, मम्मी ने धो के रख दिया है, ये रहा। और रुचि छील लिया लहसुन प्याज साग के लिए, ये बैठ गई। और आज ही रुचि लाई है दूध निकालने, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी। एक मेरा फ़ोन आ गया था तो इस वजह से बिजी थी थोड़ी सी। तो मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, आरू को रख लो तुम यहीं पे, मैं रुचि ले आवेंगे दूध निकाल के। तो रुचि ले आई है दूध निकाल के, रखा। ये देखिए, ये रहा दूध निकाल के। तो अब इसको छान छून कर रख देंगे। और पहले मैं रख देती हूँ साग बनने के लिए फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाएंगे। साग में टाइम भी काफ़ी लगता है और आज अब मौसम भी थोड़ा ठंडा है तो जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जा। तो इस वजह से फटाफट लग जाते हैं दोनों बहन अपने काम पे। रुचि दाथड़ा कहाँ है? यहाँ मम्मी दाथड़ा कहाँ? दाथड़ा फिर चक्कू तो ही काटू साग। अच्छा तो जी दांतड़ा तो मिला नहीं, चक्कू तो ही काट लेती हूँ, फटाफट से लग जाती हूँ अपने काम पर। तो यहाँ मैं काटने लगी हूँ साग। साग मम्मी लेके आई थी सुबह के टाइम और उन्होंने साफ करके रख दिया था सारा। साफ करके धो के रख दिया। और बड़े आदमी का ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे मूली, कुछ ऐसी सब्जी होती है साग मूली वगैरह, तो उन्हें धो के काट के मैं आराम से रख देती हूँ। और मुझे बनाने से ज़्यादा इन चीज़ों में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट लगता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो जब तक वो करेंगे तो बहुत काम हो जाता है। तो इसलिए जैसा साग वगैरह बनाते हैं, अगर बड़े आदमी साफ करके रख देंगे तो उसको बनाने में इजी हो जाता है, मतलब आधा टाइम ही बच जाता है। तो यहाँ मम्मी ने तो धो धा के साफ करके रख दिया था, फिर आगे रह गया था हमारा काम। तो यहाँ मैंने सारा पालक काट दिया है, मतलब साग, उसमें मेथी भी थी, चने का साग भी और पालक का भी। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैंने चक्कू से ही काट दी थी, दांतड़ा तो मिला नहीं था। वैसे गांव में जैसे पहले बनाया है मैंने साग, दांतड़े से ही काटते थे और इसीलिए मैं पूछ रही थी। वैसे तो चक्कू से भी काट लेते हैं। तो काटने के बाद सारा मैंने डाल दिया है कुकर में और 1 गिलास के लगभग मैंने उसमें पानी डाल लिया था। और फिर जो पालक है काट लिया, वो सारा डाल लिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल ली थी 8-10 गुली लहसुन की कली, मतलब। और उसके बाद फिर एक प्याज काट के डाल दी थी और उसके बाद डाल दिया है नमक। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद रख दिए हैं मैंने उबलने के लिए साग को। और अब देखिए रुचि लेके आ रही है नीचे से दूध, हारा नीचे ही रखा है दूध वाला। और वो गर्म भी होता है, मैं उसको बोल रही कि मतलब थोड़े आराम से लेके आना, क्योंकि जैसे गर्म होता है तो गिरने का डर रहता है। तो वैसे मैं बोल भी रही थी कि मैं ले आऊँगी, वो कहने लगी नहीं मैं नीचे जा रही, मैं ले आऊँगी। तो यहाँ ले आई है वो दूध, रख दिया। अब ये थोड़ी देर में जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो अब इसको जमा देंगे। तो दूध ले आई है और अब जो दूध निकाल के लाई थी गाय का वो भी छान के रख देंगे। जब तक पालक मतलब साग उबलेगा तब तक ये छोटे मोटे काम है जो वे भी कर लेंगे। दोनों बहनें मिलके हम इसी तरीके से कर लेते हैं सारे काम। तो ये अभी छान छून के रख देंगे, जिससे ये जो बर्तन वगैरह हैं वो खाली हो जाएंगे और उनको धो के रख देते हैं। और जो दूध के बर्तन हैं उन्हें बहुत ही सेफ्टी से रखना पड़ता है, मतलब सेफ्टी से कि उनकी सफाई वगैरह अच्छे से करनी पड़ती है, साथ साथ धो के रख देते हैं जिससे दूध हमारा ख़राब ना हो। तो जब तक वो काम किए मैंने इधर हमारा साग भी उबल के तैयार हो गया। और बस फिर मैंने अब ले लिया इसको, हंडी में निकाल लिया, पानी इसमें ही छोड़ दिया कुकर में और झरनी से निकाल लिया है जो साग है हंडी में। ऐसे तो मिक्सी में भी बना लेते हैं और पिंजौर तो मैं मिक्सी में ही बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे हंडी में वैसे बनाते हैं, मतलब चूल्हे पे बनाते हैं, लेकिन चूल्हा तो अब है नहीं। लेकिन मम्मी बोलने लगी कि हंडी में ही घम लेना, और मैंने बस घम लिया है और मैं बना लेती हूँ हंडी में साग। पहले भी मैंने कई बार बनाया है यहाँ पे। पहले तो जब मेरी शादी हुई थी तो तब तो मुझे ये काम नहीं आते थे, जैसा हलवा बनाना, चूल्हे पे काम करना, साग वगैरह बनाना, कढ़ी, ये मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। ये सारे काम मैंने शादी के बाद ही सीखे हैं यहाँ पे आके। क्योंकि देखो ये तो है कि अपने घर तो सब काम चल जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है फिर ना करके काम नहीं चलता, फिर तो सारे काम करने ही पड़ते हैं। ये मुझे लगता है सभी लड़कियों के लिए है, मेरे लिए नहीं, हर लेडीज़ के लिए ही होता है कि करने ही पड़ते हैं और सीखने भी पड़ते हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं। ये नहीं कि मैं छोड़ दूँ, अब सोचती हूँ कि मम्मी दे देगी, लेकिन फिर भी अपने आप तो करने ही करने हैं। तो मैंने सारे काम सीख लिए हैं करने। तो साग मैं हंडी में चूल्हे पे आराम से बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने घम लिया और
उसमें डाल दिया है धान का आटा, जो चावल का आटा होता है उसका आलन। तो साग घम के हो गया है तैयार। अब मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। और तड़का जो पतीली होती है, गांव में ये चीज़ें यूज की जाती है वैसे, मतलब शहरों में तो होते नहीं, शहरों में तो भगोने या कढ़ाई यूज की जाती है, लेकिन पतीली वगैरह गांव में काफ़ी यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने पतीली रख ली गैस पे, उसमें घी डाल लिया। घी डालने के बाद उसमें जीरा मेथी डाल ली, प्याज डाल ली, और फिर उनको भूनने के बाद हींग डाल दिया। हींग के बाद डाल दिया है अदरक। अदरक भी सारी चीज़ें मैंने काट के रख दी थी, और उनको भूनने के बाद बस फिर डाल दिया है उसमें साग जो घम लिया था। और फिर उसमें डाल दिया है पानी, जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से, जितना हमें उसको करड़ा या पतला रखना है। तो उसको अच्छे से पका लेंगे। और साग जब तक पकेगा तो एक गैस पे मैंने बना ली है गेहूं की रोटी। तो बस साग भी पकता रहेगा। और अभी वे नीचे से नहीं आए थे तो मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, बना कर रखते, सब खा लेंगे, वरना लेट हो जाते हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया था। और क्या नाम, साग में टाइम भी लगता है काफ़ी बनने में, तो मैंने सोचा चलो जब तक रोटी भी बना देती हूँ। तो रोटी मैं बनाती गई और रुचि ने फिर फटाफट सबको दे दिया। सब बैठे हैं खाने के लिए यहाँ पे, आगे थे। और ठंड बहुत हो रही, और मम्मी वैसे ज़्यादातर यही बोलती है कि जल्दी से बना लो, खा लो और फिर कपड़े में बैठ जियो, क्योंकि ज़्यादा बहुत हो रहा। और बारिश कंटिन्यू चली रही है 3-4 दिन से, कभी रुक जाती है, बाकी 2 दिन से तो लगातार बारिश हो रही है। आज भी कल रात से लगातार बारिश है। तो यहाँ पे बस उसने खाना खिला दिया, दे दिया सबको। और रुचि भी यहाँ बैठी है, वो खिला रही है आरू को, जो छोटी गुड़िया है उसको, क्योंकि वो भी सबके साथ बैठ के खा लेगी, पेट भर लेगी। और गेहूं की रोटी बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ धान का आटा, मतलब कि चावल का आटा। और यहाँ बनाऊंगी अब धान की रोटी, और वो बनाऊंगी सिर्फ मैं अपने और रुचि के लिए, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं खाते, इसके पापा चाचू कोई नहीं खाते, पसंद नहीं करते। और मम्मी खाती है तो मम्मी से खाई नहीं जाती। मम्मी को भी अच्छी लगती है ये रोटियाँ, लेकिन उनके दांत नहीं है, तो इस वजह से मैं खा नहीं पाती। और यहाँ ये आटा मैंने बना तो दिया है बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और रोटी भी बना रही हूँ, लेकिन वो बन नहीं रही मेरे से, क्योंकि आटा एक तो पुराने चावल का है, दूसरा वो थोड़ा मोटा मोटा पिस रहा। अगर बारीक होता है तो बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है। मक्की की तो थोड़ा मुश्किल भी होती है बनानी रोटी, लेकिन मैं धान की बना लेती हूँ, मतलब कि चावल की। तो यहाँ बन नहीं रही थी। फिर मम्मी ने खाना खा लिया था, मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, लाओ मैं बना देती हूँ, नहीं तुम्हारे से बन रही, और तुम भी खा लो गरम गरम। मैं बोल भी रही थी कि नहीं रहने दो, आप बैठ जाओ कपड़े में, क्योंकि ठंड हो रही, मैं बना लूँगी। मैं कहने लगी कोई बात नहीं, हमने तो खा ली, तुम भी खा लियो, ला जब नहीं बन रही अच्छे से तो मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मम्मी बना रही है रोटी, और हम दोनों बहनें भी बस बैठ गए हैं रोटी खाने के लिए। और अब बस मम्मी बनाती जाएगी और हम दोनों खा लेंगे। तो यहाँ साथ साथ बस बनाती जा रही मम्मी, और हम खा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब बैठ के खाते हैं। कभी कभी मतलब किस्मत वालों को ही होता है कि सास बना के दे रही है और बहू खाती है। वैसे बोलते हैं कि सास ऐसे है, ऐसे कोई कुछ कहता है, मतलब कोई कैसे बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मुझे लगता है कि हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड है, जैसा हम उनके साथ रहेंगे वो हमारे साथ ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ मम्मी ने बना दी थी रोटी, हमने दोनों बहनों ने खा ली थी, और बस फिर खाने का काम हो गया और बर्तन वगैरह कर दिए। फिर उसके बाद मैंने कर दिया है दूध, क्योंकि साथ साथ दूध भी मीठा करके रख दूंगी। अभी कोई पीने का तो है नहीं, सबने बोल दिया कि अभी नहीं पियेंगे, बैठे थे सब अंदर ही। तो यहाँ बस मैंने मीठा करके रख दिया कि जब पियोगे पी लेना, क्योंकि यहाँ से फिर ये फर्श हो रहा गंदा बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कि काम हो जाएगा तब इसको अच्छे से धो देंगे, वरना तो फिर अगर बार बार आएंगे यहाँ पे फिर किचकिच हो जाएगा। और बहुत परेशानी हो रही है, ये पानी इधर ही आता है सारा, और पूरे मतलब नीचे से भी आते हैं रेत के पैर ले गए, और ऊपर पानी होता है, तो पूरा किचकिच हो जाता है, खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ बस मैंने पूरा फर्श धो दिया है, और मैं इनको बोल भी रही थी कि इसे करवा दो ठीक पानी को, लेकिन वही है चल रहा काम अपने आप, मतलब आदमी को करना नहीं पड़ता तो इतना वो नहीं करते। और फिर वैसे कह भी रहे थे कि मैं देखता हूँ मैं क्या करना, वे सोच रहे थे कि कुछ और इसका निकाल लेंगे हल, लेकिन शायद मुझे लग रहा निकलने का नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बस जब मैं साफ़ कर रही थी फिर इसके पापा भी आ गए। मैं इनको बोलने लगी कि देखो कितना परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे खाना बनाने में, और खाना भी यही बनता है और गिल्ला भी रहता है, तो इस वजह से। तो ये कहने लगे चलो ठीक है, आज मैं इसे कर ही देता हूँ रात को, क्योंकि अब काम तो हो गया सारा हमारा, और बस ये कर देंगे इसकी मंडेर। ये ले आए हैं ईंट नीचे से उठा के, और जो सीमेंट वाला घोल है वो भी बना लिया इन्होंने।
और इतना काम ये मतलब कर लेते हैं, बहुत जुगाड़ू हैं ये हर काम को मतलब जुगाड़ फिट करके कर लेते हैं। तो इन्होंने, मैं ईशु भी आ गई थी, ईशु बोल रही पापा आपको ये काम आता है करना, तो बोल रहे कि हाँ मैं सारा दिन मिस्त्री के पास नहीं रहता ये काम, तो मैं आराम से कर लूँगा। तो यहाँ इन्होंने पहले ईंटें लगा दी, जितना एरिया भी कवर करना है। तो ये बाउंड्री सी इसलिए करवाई है मैंने कि जैसे ये पानी इधर ना आए, मतलब जितना रहे अंदर अंदर रहे, तो बाहर ज़्यादा पानी ना आए, जिससे मतलब गिल्ला ना हुआ फर्श। वरना तो जैसे बर्तन भी धोते हैं तो काफ़ी दूर तक चला जाता है, गिल्ला रहता है। तो यहाँ बस फटाफट से इन्होंने अपना कर दिया है शुरू काम मिस्त्री वाला। तो बस फटाफट से कर लेंगे अपना काम, सारी ईंटें जमा देंगे। मंडेर थी ये कर दी है, क्योंकि पानी इधर आता था, बहुत परेशान हो रहे थे। तो यह कर दी है, रात में अब सूख जाएगी, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं करना सुबह तक पानी का, तो ये अब सूख जाएगी, सूख मतलब पक्की हो जाएगी फिर। तो अब बज गए हैं रात के 9 और अब करेंगे आराम, सब लेट के बस हम ही रह रहे और थक गए बहुत ज़्यादा। सुबह से लगे लगे टाइम हो जावे, थकन हो जावे, और सारा दिन ऊपर नीचे का काम ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा थकन हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, काम का टाइम है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे तो बस मैं भी आराम करूँगी। और दूध नहीं दिया अभी इनको, दूध दे देती हूँ पीने के लिए। और बस वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।